गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों, तो लाए हैं आपके लिए सुबह की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं सुबह के मुख्य समाचार। महानाटी मनाली माल रोड पर 3 पीढ़ियां एक साथ नाची, दिखी पुरातन संस्कृति की झलक। मनु ऋषि री धरती सेंगे हिडिंबा माई देव स्तुति से शुरू हुई महानाटी में कुल्बी संस्कृति की झलक के साथ ही एक साथ 3 पीढ़ियों का समावेश भी देखने को मिला। नाटी में दादी, बहू और पोती ने एक साथ नाटी डाली। महानाटी में 18 से 78 साल की महिलाएं कदम से कदम मिलाकर एक साथ झूमी। वहीं पिछले कल राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल के दौरान मनाली के माल रोड में महानाटी हुई। लोकसभा चुनाव के लिए आज दिल्ली में रणनीति बनाएगी कांग्रेस, बैठक में प्रतिभा सिंह भी होंगी शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और पार्टी के प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ल बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में शामिल होने के लिए प्रतिभा सिंह दिल्ली पहुंच गई हैं। बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पिछले कल शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हुए। हालांकि मुख्यमंत्री सुक्खू के बैठक में शामिल होने को लेकर अभी संशय बना हुआ है। धर्मशाला के कचहरी चौक में सामान उठाने पर रेहड़ी फड़ी वालों और नगर निगम कर्मियों में कहासुनी। जिला मुख्यालय धर्मशाला के कचहरी चौक में हनुमान मंदिर के समीप रेहड़ी फड़ी लगाने वाले और नगर निगम के कर्मचारी में कहासुनी हो गई। रेहड़ी फड़ी पर कार्रवाई करते हुए निगम कर्मचारियों ने सब्जी, फल सहित अन्य विक्रेताओं के सामान को उठाकर जीप में भर दिया। विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि उनकी तहबाजारी की पर्ची काटने के बाद निगम कर्मचारियों की ओर से यह कार्रवाई की गई और सामान उठाने के लिए कोई लिखित नोटिस उन्हें नहीं दिया गया। निगम की इस कार्रवाई का विरोध कर रेहड़ी फड़ी विक्रेताओं ने नगर निगम के कर्मचारी पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाया। इसके बाद उक्त कर्मचारी मौके की स्थिति को भांपते हुए रफू चक्कर हो गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, प्रदेश सरकार से 300 करोड़ मिलते ही धर्मशाला में सीयू कैंपस बनना हो जाएगा शुरू। 14 साल से लटके केंद्रीय विश्वविद्यालय पर प्रदेश की राजनीति फिर से गरमाने लगी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछले कल पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सीयू के निर्माण के लिए केंद्र सरकार का रुख बिल्कुल साफ है तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय 2 जगहों पर बनना तय है। देहरा में भवन निर्माण का कार्य औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद चला हुआ है। वहीं धर्मशाला के परिसर की भी अनुमति केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई है। अब प्रदेश सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाना शेष है, जिसके बाद धर्मशाला कैंपस में भी कार्य शुरू हो जाएगा। अब सरकार पर निर्भर करता है कि वो कब पैसे जमा करवाएगी और काम शुरू करवाएगी। गौरतलब है कि धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण को जल्द शुरू करने के लिए समाजसेवी संगठन तथा स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं। सामान्य में 45 आरक्षित में 37 अंक वाले भी कर सकेंगे बीएड, एचपीयू ने दी छूट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू की केंद्रीय बीएड एडमिशन कमेटी ने एचपी स्टेट और मैनेजमेंट कोटे की खाली सीटों को भरने के लिए प्राप्त अंकों की शर्त में 5% की छूट दी है। छूट के बाद अब सीटों के लिए पात्र होने वाले अभ्यर्थियों के लिए विश्वविद्यालय के सभागार में 8 जनवरी को स्पॉट राउंड काउंसलिंग रखी गई है। कमेटी के फैसले के मुताबिक स्टेट और मैनेजमेंट कोटे के लिए पहले शैक्षणिक सत्र में सामान्य वर्ग के लिए 53 अंकों की शर्त थी, लेकिन अब 45 प्राप्त अंक वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। बता दें, आरक्षित वर्ग के लिए 45 की जगह अब 37 अंक लेने वाले छात्र भी पात्र होंगे। शर्त हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और सरदार पटेल विश्वविद्यालय एसपीयू मंडी से संबद्ध सभी बीएड कॉलेजों में खाली स्टेट मैनेजमेंट कोटे की सीटें भरने के लिए लागू होगी। खाली सीटों और स्पॉट एडमिशन राउंड काउंसलिंग की जानकारी एचपीयू के admission.hpushimla.in पोर्टल पर भी उपलब्ध है। अब स्कूल छात्रों की बनेगी अपार आईडी, प्री प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के बच्चों का तैयार होगा डाटा।
हिमाचल प्रदेश के स्कूली छात्रों की अब एक अपार आईडी बनाई जाएगी, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थी द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि व उपलब्धि को उस आईडी में शामिल किया जाएगा। इससे संबंधित छात्र की शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ अन्य गतिविधियां व उपलब्धियां भी उनकी अपार आईडी में शामिल होंगी। हालांकि अभी तक यह विश्वविद्यालयों या पीएचडी स्कॉलर को ही सुविधा मिल रही थी, लेकिन आने वाले समय में एनईपी के तहत हर छात्र को लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के स्कूली छात्रों के आधार कार्ड जैसी एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी, जिसमें विद्यार्थी का पूरा प्रोफाइल होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऐसी आईडी बनाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भी इसको लेकर कदमताल शुरू हो गई है। वहीं छात्रों की अपार यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री नाम से आईडी बनाई जाएगी। अपार आईडी कार्ड में छात्र की एक जानकारी होगी। एचआरटीसी ने 2023 में कमाए 11 करोड़, वर्ष 2022 के मुकाबले 5.5% अधिक मुनाफा। हिमाचल पथ परिवहन निगम धर्मशाला मंडल की वर्ष 2023 की कमाई में वर्ष 2022 के मुकाबले 5.5% अधिक मुनाफा हुआ है। वर्ष 2022 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक 1,97 करोड़ 51,44,853 रुपये की कमाई हुई थी। वहीं वर्ष 2023 में समय अवधि के दौरान 2,08 करोड़ 37,48,828 रुपये की कमाई हुई, जो कि 10 करोड़ 86,03,975 रुपये वर्ष 2022 से अधिक है। धर्मशाला मंडल के अंतर्गत 7 बस डिपो बैजनाथ, चंबा, धर्मशाला, जोगिंद्रनगर, नगरोटा, बगवा, पालमपुर और पठानकोट का संचालन किया जाता है। पिछले कल धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में डीएम एचआरटीसी धर्मशाला पंकज चड्ढा ने कहा कि वर्ष 2023 में वर्ष प्रति किलोमीटर औसतन आय में भी बढ़ोतरी हुई है। आज की कीमतों में उछाल, 7 से 9 रुपये प्रति किलो बढ़े दाम। देश भर में मंगलवार को ट्रक चालकों की हड़ताल से गहराई, पेट्रोल व डीजल संकट से प्याज की कीमत में एक बार फिर जबरदस्त उछाल देखने को मिला। पिछले कल राजस्थान से सोलन सब्जी मंडी में प्याज की बड़ी कीमत के एक साथ ट्रक पहुंचा। एक दिन में ही प्याज के भाव में 7 से 9 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हो गई। सोलन सब्जी मंडी में मंगलवार को प्याज 23 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था, लेकिन पिछले कल यह कीमत बढ़कर 30 से 32 रुपये प्रति किलो हो गई। हालांकि प्याज का पुराना स्टॉक 23 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। सोलन सब्जी मंडी में राजस्थान के अलवर जिला से प्याज की आपूर्ति हो रही है। हालांकि ट्रक चालकों की हड़ताल समाप्त हो गई है, लेकिन इसके कारण देश भर की मंडियों में जो प्याज का संकट गहराया था, उसका असर कुछ और दिन तक जारी रहने के आसार हैं। 57 वर्षों के इतिहास में पहली बार इन कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। हिमाचल बिजली बोर्ड के 57 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि महीने की 3 तारीख बीत गई और हजारों कर्मचारियों को वेतन व पेंशन नहीं मिल पाई। कारण है बिजली बोर्ड का कुप्रबंध, जिससे आज कर्मचारियों में भारी रोष है। यह आरोप मंडी में एचपीएसईबी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष कनव राणा ने लगाए हैं। वहीं बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने अपना रोष व्यक्त करने के लिए मंडी के सुंदरनगर में गेट मीटिंग की और सरकार से जल्द ही कर्मचारियों के वेतन व पेंशन को बहाल करने की मांग उठाई है। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।